नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही प्रियंका बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया तो महेश जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर महेश जी ने उनकी ये मांग सहर्ष से स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर महेश जी ने प्रियंका की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नज़र ना आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। प्रियंका तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। प्रियंका शादी करके अपने ससुराल चली गई। बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छकाई पर ननद ने नेग मांगा। प्रियंका ने अपने पर्स से 1100 रुपये का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह प्रियंका नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में प्रियंका ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है। तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। प्रियंका के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। 1 महीने बाद प्रियंका को मायके जाना था। महेश जी ने प्रियंका की सास के पास फ़ोन करके कहा कि वो कल प्रियंका को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से प्रियंका को ले जाएंगे। ये सुनकर प्रियंका की सास ने महेश जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ़ मत करना, हम प्रियंका को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद प्रियंका की सास ने प्रियंका से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। प्रियंका बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन प्रियंका गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। प्रियंका के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में प्रियंका की आंखों का सूनापन शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मज़े हैं, इतना ठाठ बाट। महेश जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। प्रियंका फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू प्रियंका को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय महेश जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर प्रियंका ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। प्रियंका तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने महेश जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।